नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी हम बात करेंगे माइनर अरकाना के कोड कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स की। किंग ऑफ वॉन्ड्स पे आज हम एनालिसिस करेंगे, इसे गौर से देखेंगे और किस प्रकार से ये एनर्जी वर्क करती है। और ये एक्चुअली पर्सनालिटी कार्ड कहलाती है। जितने भी कोड कार्ड एक्चुअली होते हैं वो पर्सनालिटी कार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं या इसे फेस कार्ड भी कहते हैं। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है इससे पता की जा सकती है। अब आते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो होती है, अगर मान लीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो इस एनर्जी की एज क्या होगी। मान लो ये कार्ड निकल के आता है और ये एनर्जी निकल कर आती है और आपको एनालिसिस करना है कि इस पर्सन का एज क्या होगा अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, फॉर पर्सनालिटी एक्चुअली। तो इस व्यक्ति का एज जो है 40+ होगा। क्यों? क्योंकि ये किंग है। इसके लॉजिक भी आपको समझने होंगे। क्योंकि ये किंग है, लॉजिक है, 40+ इसलिए होगा कि इसके कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए। किंग तो ऐसे नहीं बन जाते ना। किंग बनने के लिए एक सर्टन एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, एक सर्टन काबिलियत की ज़रूरत होती है, एक सर्टन मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है जो इस व्यक्ति में है। यानी जिस भी व्यक्ति के लिए निकलेगा, पता करेंगे ये व्यक्ति कितने साल का होगा, 40 साल का होगा। अब ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स जो एक्चुअली आपको कर्म योगी को दिखाता है ना। आपके जैसे कप्स में जो था वो वहाँ पे इमोशन था, भक्ति योग, उसी प्रकार से यहाँ पे कर्म योग को दिखाता है। यानी यहाँ पर जो ये एनर्जी है ये कर्म पर बिलीव करने वाली एनर्जी है। ये जो राजा है कर्म पर बिलीव करता है, ये इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता अपने काम को, है ना। तो ये कम्प्लीटली काम पर बिलीव करता है। अब इस काम के प्रति इसके बेसिक नेचर क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसके बेसिक नेचर होता है बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, एनर्जेटिक होता है और जितने भी चैलेंज इसके सामने आएंगे ये चैलेंज को टैकल करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, समझ है, बुद्धि है और कार्य करने की क्षमता है। और बॉर्न लीडर होता है ये एनर्जी, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉर्न लीडर होता है। ये बचपन से ही जो है ये लीडर की तरह बिहेव करता है और उसी प्रकार के जो है एक्सपीरियंसेस ये गेन करता चला जाता है। कंट्रोलिंग पावर इसमें होती है, प्रोटेक्टिव होता है, मोटिवेटेड करता है लोगों को। और इसी प्रकार से ये सब क्वालिटी इसके अंदर होने की वजह से क्या होता है कि ये एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है। यानी एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक फैक्ट्री का संचालक हो सकता है, किसी बड़ी कंपनी का ये CEO हो सकता है, लाइक दैट। यानी ऊंची पोस्ट को ये होल्ड करता है, उस पोस्ट को होल्ड करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसके अंदर में काम कर रहे हों, उसको मोटिवेट करता है, उसको एनर्जेटिक बनाए रहता है उस माहौल को और काम के प्रति एक्टिव रहता है। कोई भी काम इसको मिलेगा ये चैलेंज को हमेशा लेने के लिए तैयार रहता है। ये कहने का कि कोई भी प्रॉब्लम भी इसकी कार्य के सामने आएगा तो ये उसको हैंडल करता है ना। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी होती है, जब बहुत सारे लोगों के बीच में काम करना हो तो लोगों को हैंडल करना, और वो करता है। कभी कभी रिलेटेड टू टेम्परामेंट जो है इसके हाई हो जाते हैं। जब तक ये स्मूथली चल रहा, अगर इस एनर्जी की मूड बिगड़ गया, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम जो अगर काम नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करने वाला ये एनर्जी है और उसके अनुसार अगर काम नहीं हुआ और ये अगर इसे इस बात का दुख हो गया या गुस्सा आ गया तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, वो फिर किसी को नहीं सुनता। इसलिए पूरे ये खुद भी डिसिप्लिन होता है, लोगों को भी डिसिप्लिन चाहता है, निगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करता है। और अकॉर्डिंग टू दैट मैं कहूँ कि भले ही कभी कभी इसे गुस्सा आ जाता होगा, पर ऑल ऑफ दिस इसको नोवेल नेचर ही बोला जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतनी बड़ी संचालन जो स्थिति है, संचालन जो करना है, ये प्रॉपर करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो द बेस्ट होते हैं। अभी आप जरा सा मैं इनकी जो है सिंबॉलिक चीज़ों को भी देख लेते हैं, उससे और एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इन्होंने इनके ड्रेस पहन रखे हैं रेड कलर एक्चुअली पैशनेट का एनर्जी होता है, मतलब काम, बहुत एक्टिव रहना ना, किसी भी कार्य, किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट रहना। तो ये अपने कार्य के लिए बहुत पैशनेट रहता है, अपने वर्क के प्रति जो है ये बहुत रहता है। येलो और ग्रीन की जो इसमें एनर्जी है पॉजिटिव और ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसके काम में होता है। ये
इतना कॉन्फिडेंट रहता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो मेहनत ये करता है, जो स्किल इसने डेवलप कर रखी है, जो समझ बुद्धि इसने कर रखी है, ये इसको ग्रोथ की तरफ ही ले जाता है ना। जब इसको किंग की ही पदवी दे दी गई है, उसी से आप समझ लीजिए कि इसकी खासियत तो वो होगी, बहुत ग्रोथ होता है। इसके कपड़े भी देखिए एकदम ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं। और ये इसकी जो जिस सिंहासन पे ये बैठा हुआ, हर राजा को एक सिंहासन मिलता है और इसे भी एक सिंहासन मिला हुआ, और जिस सिंहासन पे बैठा हुआ उसके पीछे जो है लायन और लिजार्ड बनी हुई है। गौर से देखिएगा, लायन और लिजार्ड बना हुआ है जिसके उसके सिंहासन के ऊपर। तो अभी से बात है कि जिसके ऊपर जो है, चूँकि ये ब्लैक कलर का है, यानी इसको क्या कहते हैं, निगेटिव एनर्जी से रिलेटेड जो आपकी करस्ता आ जाती है, या बहुत ज़्यादा जब हम अहंकार, घमंड, ये सब चीज़ों पे इसने काबू पाया हुआ है। ये बहुत अहंकारी नहीं होता, गुस्सा हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये अहंकारी नहीं होता। ये अपने स्वभाव से देखा जाए तो इसको नवल ही बोला जाएगा, क्योंकि अपने कार्य के लिए इतने बड़े कार्य क्षेत्र को संभालता है, तो ये बुद्धि है नॉवल रह कर ही किया जा सकता है। सम टाइम ही बिकेम लाइक दैट ओनली, तो फिर वो नहीं रुकता, लेकिन मैक्सिमम निगेटिविटी से ये दूर है। नीचे भी देखिए एक लिजार्ड है ब्लैक कलर की। लिजार्ड जो होती है छिपकली, बहुत सारी चीज़ों की सिंबॉलिक होती है। वो सहजता की भी सिंबॉलिक होती है, कभी कभी ये लक्ष्मी की भी सिंबॉलिक होती है, और कभी कभी निगेटिविटी की भी सिंबॉलिक होती है। तो यहाँ चूँकि ब्लैक कलर में है तो इसको हम निगेटिविटी को ही लेंगे कि ये अपनी निगेटिविटी देखो यहाँ पे पड़ी हुई है और ये इसके तरफ नहीं देख रहा है, माने निगेटिव एनर्जी से ये दूर रहता है। ये सिर्फ अपने कर्म पे बिलीव करता है, किसी के बहकावे में नहीं आता। इस राजा की ये कहानी। इसके हाथ में वॉन्ड यानी फायर की एनर्जी, यानी ऑथोरिटी, सिर पर जो ताज है जो ये डिज़र्व करता है। और ये थोड़ा सा जो है ना सहज नेचर का, देखिए ये सहजता मैंने अभी बोली, सहज नेचर का मतलब हंसने बोलने वाला होता है। वो इस प्रकार का राजा नहीं है कि एकदम से मुंह बना के बैठा हो, बीच बीच में ये हंस देगा, बोल देगा, कहानी सुना देगा, ताकि माहौल हल्का रहे। माहौल हल्का रखने की ये काम करता है, किस लिए, ताकि काम आसानी से हो और आसपास का जो माहौल है अच्छा बना रहे, इसलिए ये बीच बीच में हंसता है, मुस्कुराता है। ये वाली एनर्जी है। पैर इसने जूते पहन रखे हैं। जूते पहन के तैयार रहने का अर्थ क्या, कि कोई भी काम आएगा ये फट से उठ के चल देगा, है ना। सो तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। जूते पहन के अगर कोई भी एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, इट मीन्स दैट कि ही इज़ रेडी टू वर्क। मान लो कोई प्रोजेक्ट आ गया या कोई काम आ गया, ये फट से चल देगा, है ना, क्योंकि ये तैयार है। और इसके जूते का कलर जो है ग्रीन है। ग्रीन यानी ग्रोथ की कलर है ये। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही शानदार एनर्जी, इमोशनली रूप से ये ट्रैक नहीं होता, पर ये कार्य क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है ना। बस खाली गुस्सा होगा तो मुंह मोड़ के बैठ जाएगा, बस इतनी इसमें ये है। तो कोई बात नहीं कि ऐसा काम ही ना करो कि इससे गुस्सा आए, क्योंकि इतना सब कुछ ये सर्व कर रहा है, इतना तो डिज़र्व करता ही है ना, लाइक दैट। अब मान लो कि यही इतनी खासियत इसकी तो हमने देख ली, क्यों है, सिंबॉलिक भी उसके जो है वो हमने देख लिया। अब चलते हैं कि मान लो यही एनर्जी रिवर्स मोड में आ गई, तो उल्टी एनर्जी हो गई, तब क्या होगा, है ना। क्योंकि एक चीज़ तो इसमें जब अपराइट अवस्था में था तो भी था कि इसे गुस्सा तो आ जाता था, गुस्सा आता तो फिर ही किसी को नहीं सुनता। अब ये रिवर्स मोड में चला गया ना, तो ये बहुत क्रोधित हो जाएगा। जो माहौल को हल्का करने की कोशिश किया रहता है, बीच बीच में हंसी कर लिया, मजाक कर लिया, जोक्स बोल लिया, अब ये जो है ना इसे बहुत गुस्सा आएगा, रिवर्स मोड में चला जाएगा, अब झगड़े करने लगेगा, है ना। माहौल को तो ईजी नहीं करेगा और इसे गुस्सा आएगा, रेथलेस फील करेगा, है ना, इम्पल्सिव हो जाएगा, लाइक दैट। और जो है ना अपने मन से जो है, जैसे अपराइट अवस्था में क्या पूरी व्यवस्था करता, मान लो कि जो इसके ग्रुप है ये टीम के अंतर्गत है, उन लोगों की बात सुनता है। और अभी जो रिवर्स मोड में चला जाएगा ना, सब पे ये शक करने लगेगा, किसी की बात नहीं सुनना चाहेगा, एकदम पर्सनल हो जाएगा, लाइक दैट। तो रिवर्स मोड में जा कर के जो इसकी एनर्जी ये हो जाती है। अब चलिए अलग अलग सवाल और जवाब में अगर ये एनर्जी निकल के आती है तो इसका मतलब क्या। अब मान लो सवाल तो लोगों के रिलेटेड टू, पहले हम लोग बेसिक सवाल लेते हैं। सवाल हमेशा बेसिक कौन से हो सकते हैं, लोगों की ज़रूरत क्या होती है। लोगों की ज़रूरत होती है पैसा, मकान, गाड़ी, स्वास्थ्य, है ना, और पढ़ाई लिखाई, बेसिक जो है ज़रूरत यही होती है। और लव रिलेशनशिप ऑल्सो,
तो सबसे पहले चलते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ क्या होगी। अगर मान लो ये पढ़ाई से रिलेटेड होगा, है ना, अगर एजुकेशन से रिलेटेड ये सवाल निकल कर आ गया तो आप क्या बोलेंगे? इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये इतना मेहनती, इतना समझदार है कि ये सेल्फ मेड पर्सन, इसको आप बोल सकते हैं। अपनी मेहनत से, ये बुद्धि से ये अपनी व्यवस्था बनाता है। तो एजुकेशन में भी द बेस्ट होगा, है ना। और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम, ये तो टॉप मोस्ट है, कहते हैं ना, टॉप ऑफ द केक वाली स्थिति इसकी है। अगर किसी भी इंटरप्रेन्योर की एनर्जी ही बोली जाती है इसे, तो अगर बिजनेस किसी की आ गई रिलेटेड टू करियर, तो आप एकदम, और ये आती है तो आप बोलिए हाँ बिल्कुल आप बिजनेस में जाइए और आप सफल होंगे। ये पर्सनल लेवल पे भी ये काम करेगा ना तो सफल होगा। ये हमेशा हाई पोस्ट को ही होल्ड करेगा, है ना। हाई पोस्ट को होल्ड करने वाली ये एनर्जी है ना। अगर इसको छोटे मोटे रोल इसको दोगे तो वो इसके साथ जस्टिफाई नहीं होगा। ये हाई पोस्ट को ही होल्ड करने वाला है, डिजर्व ही करता है ना। ये एनर्जी ही यूनिवर्स ने बनाई है हाई पोस्ट को होल्ड करने के लिए। अब आते हैं लव और रिलेशनशिप में। अकॉर्डिंग टू हिज जो इसका व्यवहार है वही होगा कि ये बहुत ही अच्छा प्यार करेगा, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात करेगा। इमोशनली ट्रैप्ड होने वालों में से ये नहीं है। लव रिलेशनशिप में भी जो है इसके सब चीज़ ठीक रहेंगे, लेकिन यही कि ये ट्रैप्ड नहीं होगा। कहता ना, कुछ भी कहानी नहीं सुन सकता, कुछ भी कहानी नहीं सुनेगा और चाहेगा कि बी प्रैक्टिकल। अपने साथी को भी चाहेगा कि वो भी एक प्रैक्टिकली बिहेव करे, है ना। जो उसका कार्य क्षेत्र, क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र बड़े होंगे, तो वो उसको संभाले और अच्छे से उसको, उसकी जो कार्यशैली है उसको अच्छे से समझे, है ना। और ऑल ऑफ दिस ठीक ही है ना। जैसा आप, चूँकि ये कर्म है तो सामने वाले को भी कर्म से ही इसको जीतना होगा। ये इसको उल्लू नहीं बना सकते हैं। सिंपली ये बात है कि ये उल्लू नहीं बनता। क्या तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मुझे ये दो तो ही नहीं सुनेगा। हाँ, आप कुछ करके दिखाते हैं तो ये खुद ब खुद जो है आपको वो रिवॉर्ड दे देगा। इस प्रकार की एनर्जी है। तो लव और रिलेशनशिप में भी इसे अच्छी कही जाएगी। बस कहीं कहीं पे जो है सामने वाले को जो है ध्यान रखना होगा कि बी प्रैक्टिकल, है ना। अनलॉजिकल बात ये नहीं करता है, बहुत लॉजिकल टॉक करता है। तो लॉजिकल ही बात करेगा। हो सकता है बहुत एक्सप्रेशन भी ना दिखाए, पर है ये जो है ना स्टेबल है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है। अब हेल्थ से भी है। हेल्थ से भी ये बहुत अच्छा रहेगा, एंथुजियास्ट रहेगा, काम भी बहुत अच्छा करता है। इसको चूँकि इसकी फीलिंग्स बोले ना, ये बहुत टफ राजा नहीं है, ये करो वो करो। ये थोड़ा नॉबिलिटी भी इसमें है ना, बहुत टफ राजा नहीं है। कोशिश करता है कि माहौल अच्छा बना रहे ना, लाइट बना रहे। तो हेल्थ में भी जो है इसकी जो व्यवहार है, जो अच्छा व्यवहार रखेगा, दिमाग से ज़्यादा मतलब कमज़ोर नहीं होगा, उसकी मानसिक स्थिति भी सही रहेगी। तो इसके फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट दोनों ही सही रहेंगे। लेकिन फिर भी चूँकि ये राजा है तो ऑब्वियस है कि अपने काम के प्रति ज़्यादा डिवोटेड होते हैं ये लोग, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट रूटीन ऑफ इनके खाने पीने का ध्यान, इनकी जो रूटीन है उसको फॉलो, उसको देखते हुए उनके भोजन और खान पान का इंतज़ाम रहना चाहिए। मान लो कि ये जिस पोस्ट को होल्ड कर रहा है और जहाँ पर काम कर रहा है, हो सकता है खाने का समय मिले ना, या सही ढंग से इनकी बैलेंस डाइट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, इनके साथ एक आदमी जो है ऐसा लगा रहना चाहिए जो टाइम टाइम पे, मान लो खाली जूस ही पिला दिया, जो उसकी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से उसको फुलफ़िल किया जा सके, लाइक दैट। ये सारे राजाओं की स्थिति यही होगी। तो इनकी भी वही है कि ये बेस्ट वन है, इनकी स्वास्थ्य बेस्ट वन रहेंगे। पर इस तरीके से ध्यान रखने से लॉन्ग टर्म जो है अब इनकी लाइफ स्वस्थ जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति जो है ध्यान रखना है, डेली रूटीन को, कि काम के ही प्रति जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो जाए, शरीर का भी ध्यान रखना। अब आते हैं कि रेमेडी। ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, अपने आप में ही ये ब्लेसिंग एनर्जी है, जिसके पास भी आती है। एक सर्टेन कर्मा पूरा करके ही ये एनर्जी सभी किसी को मिलता है। पर ये जब रिवर्स मोड में जाता है, ये तो अपराइट मोड है, लेकिन रिवर्स मोड में जब ये चला जाता है तो इसके अपोजिट बिहेव करने लगता है। जब रिवर्स मोड में एनर्जी चली जाएगी तो फिर इसको अपराइट अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा, तब हमें रेमेडी लगती है। अब रेमेडी क्या, अब
अपराइट अवस्था में आने के लिए हमें यहाँ पे गौर करना होगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। वही तो लैकिंग हो रही है ना, तो रिवर्स मोड में वो चला गया है। तो रिवर्स मोड से अपराइट मोड में आने के लिए यहाँ पर जो है अगेन हेल्प पीपल, बहुत सारे लोगों की मदद कीजिए, है ना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए और मेडिटेशंस में जाइए, क्योंकि यहाँ पे दिमाग पर असर होगा, क्योंकि आप क्रोधित होने लगेंगे। तो आपने क्या करना है, मन को शांत करना है। तो मेडिटेशन से रिलेटेड जो है कोई ना कोई एक ध्यान मंत्र उच्चारण के साथ जाइए, लोगों की मदद कीजिए और जितने भी एनिमल्स जो होते हैं ना, बहुत जल्दी एनिमल्स, नेचर की जो चीज़ें होती हैं उपस्थित होती हैं, वो बहुत जल्दी आपको हील कर देती हैं। तो यहाँ पर जो है, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा असर मेंटली ही होगा, मेंटली असर होने की वजह से क्या होगा, ये सब कुछ जो है बर्बाद करने लगता है। यही एनर्जी रिवर्स मोड में जाके बर्बादी की तरफ चले जाने लगता है। तो नेचर से जुड़िए जितना जो है। मान लीजिए कि बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो पहाड़ी इलाका पे जा सकते हैं या किसी गाँव में चले जाइए, या पेड़ पौधे घर में है, कुछ पेड़ पौधे घर में लगा लीजिए, पेड़ पौधे का सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए और जो भी शक्ति आपको जिससे एडमायर हैं आप उनके साथ जाइए, उनकी एनर्जी में इन्वॉल्व होइए, उनकी एनर्जी से जो आप अंडर में जा कर के रिसीव कीजिए। तो ये है इसकी रेमेडी। तो उम्मीद करती हूँ कि एनालिसिस ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स समझ में आ गया होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसा स्वभाव होता है उसका, रिवर्स मोड में कैसे ये बिहेव करता है, और अलग अलग क्षेत्र में अगर ये निकल कर आता है ये एनर्जी, तो उसका मीन क्या होता है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट इसकी रेमेडी क्या है इन रिवर्स कंडीशन, क्योंकि अपराइट तो इसकी ऑलरेडी एक ब्लेसिंग है। तो फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।